नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि देश का आम आदमी भले ही पैतृक या लोन के जुगाड़ से एक अदद आशियाने और एक गाड़ी का जुगाड़ भले ही कर लेता हो और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए घर खेत तक बेच देता हो, लेकिन हमारे माननीय नेताओं की संपत्ति दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। यानी लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूरी कृपा की गठरी इन मान्यों के पास ही है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि इनमें से कई मान्यों के पास अपना खुद का आशियाना और एक अदद गाड़ी तक नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि देश के पीएम मोदी से लेकर कांग्रेस के नेताओं के साम्राज्य का ताना बाना कितना फैला हुआ है। बात अगर पीएम मोदी से शुरू करें तो क्या आप जानते हैं कि अपने को फकीर कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी की कुल संपत्ति कितनी है? चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ 2.23 करोड़ की संपत्ति है। पीएम मोदी के पास 4 सोने की अंगूठियां हैं। इन अंगूठियों की कीमत तकरीबन 1.73 लाख रुपए बताई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपनी कोई जमीन अब नहीं है। उनकी एक ज़मीन गांधीनगर में थी जिसे उन्होंने दान कर दिया था। 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध डिटेल्स के अनुसार प्रधानमंत्री के पास 35,250 रुपये नकद थे। उनके राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की कीमत 9,05,105 रुपये थी, जबकि उनकी बीमा पॉलिसियों की कीमत 1,89,305 रुपये थी। पीएम मोदी के पास कोई वाहन, बांड, शेयर या म्यूचुअल फंड नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार से वेतन और बैंक से ब्याज को अपनी आय का स्रोत बताया है। वहीं उनकी पत्नी की आय के स्रोत के बारे में हलफनामे में कुछ भी ज्ञात नहीं लिखा है। उनकी पत्नी के पैसे या व्यवसाय को भी ज्ञात नहीं के रूप में ही लिखा गया है। अब अगर बात बीजेपी में नंबर 2 यानी अमित शाह की संपत्ति की करें तो 2019 के हलफनामे के मुताबिक अमित शाह की संपत्ति पिछले 11 सालों में 3 गुनी बढ़ी है। शाह की कुल संपत्ति 38.81 करोड़ रुपए है। अमित शाह और उनकी पत्नी के पास कुल कैश 93,211 रुपये हैं। शाह की चल संपत्ति 23,54,33,265 रुपये और अचल संपत्ति 15,29,98,831 रुपये है। अमित शाह उनकी पत्नी के पास 98.64 लाख रुपए के जेवर भी हैं। शाह किसी भी गाड़ी के मालिक नहीं हैं। हलफनामे के मुताबिक शाह उनकी पत्नी की वर्तमान चल और अचल संपत्ति 38.81 करोड़ रुपए है, जबकि 2012 में यह 11.79 करोड़ रुपए थी। इसमें 23.45 करोड़ की संपत्ति उन्हें अपने परिवार से विरासत में मिली है, जबकि दोनों के बैंक बचत खाते में 27.80 लाख रुपए और 9.80 लाख रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट हैं। वहीं शाह दंपत्ति के नामांकन में इनकम टैक्स रिटर्न का जो ब्यौरा दिया गया है उसके मुताबिक इनकी सालाना आय 2.84 करोड़ रुपए की है। शाह की आय 2017-18 में 53,90,970 रुपये दिखाई गई है, जबकि 2013-14 में यह 41,93,218 रुपये हुआ करती थी। अमित शाह की पत्नी की आय 5 साल में 16 गुना बढ़ चुकी है कि तो वह पिछले 5 साल में 14 लाख रुपए से बढ़कर 2.3 करोड़ रुपए हो गई। यह 16 गुना वृद्धि है। उनकी पत्नी की आय 2013-14 में 14,55,637 रुपये थी, जो 2017-18 में बढ़कर 2.3 करोड़ रुपए हो गई। आय के स्रोत में किराया, कृषि, शेयर से मिले डिविडेंड शामिल हैं। शाह के द्वारा दाखिल हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ 4 आपराधिक मामले लंबित हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कुल संपत्ति 3.5 करोड़ रुपए है। ये जानकारी 2018 में चुनाव को दिए हलफनामे के मुताबिक ली गई है। उनके पास अपनी 2 कारें हैं। इनमें से एक हुंडई i20 और दूसरी टोयोटा इनोवा है। नड्डा के पास हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में कृषि भूमि है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है। वहीं एक और जमीन का टुकड़ा है जिसकी कीमत 60 लाख है। बिलासपुर में ही एक पुश्तैनी मकान है जिसकी कीमत 60 लाख रहे हैं। इसके अलावा कुल्लू में 35 लाख का एक मकान है। शिमला में 5 बिस्वा का एक प्लाट है जिसकी कीमत 50,000 रुपये है। राज्यसभा सदस्य के तौर पर नड्डा की आय 1 लाख रुपए और भत्ता है। माय नेता .info की रिपोर्ट के मुताबिक नड्डा के सभी बैंक खातों को मिलाकर लगभग 52 लाख रुपए जमा हैं। अब आते हैं देश के सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस के गांधी घराने की संपत्ति पर।
यहाँ एक दिलचस्प बात ये देखने को मिलती है कि गांधी परिवार के माँ बेटे यानी कि सोनिया और राहुल के पास अपना कोई घर या गाड़ी नहीं है, लेकिन ये दोनों ही खेती बाड़ी वाले ज़मीन के मालिक जरूर हैं। 2014 से 2019 के बीच चुनाव आयोग को पेश की गई संपत्ति ब्यौरे के आधार पर आइए जानते हैं कि सोनिया की संपत्ति में कब कब कितना इजाफा हुआ और उनकी कमाई का जरिया क्या है। सोनिया के पास अपना खरीदा न घर है न कार। सोनिया गांधी के 2019 में चुनाव आयोग को पेश किए गए संपत्ति के हलफनामे में उनकी संपत्ति करीब 12.25 करोड़ रुपए के आसपास है। 2014 के संपत्ति ब्यौरे से तुलना करें तो करीब 12 गुना उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है। 4 लोकसभा चुनाव के इनकम एफिडेविट के अनुसार सोनिया गांधी 2004 में करीब 85,68,694 रुपये की मालकिन थीं। 2014 में सोनिया गांधी की संपत्ति में 8 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ और कुल संपत्ति करीब 9,28,95,228 रुपये पहुंच गई। 2019 में चुनाव आयोग को सोनिया गांधी ने 11,82,63,916 रुपए की संपत्ति का ब्यौरा दिया था। सोनिया गांधी के पास सोने चांदी के अलावा कई बांड हैं और एग्रीकल्चर जमीन भी है। इन सबसे ही इनकी कमाई बढ़ती है। जैसा कि हलफनामे में बताया जाता है कि सोनिया गांधी के पास 88 किलो चांदी है, वहीं सोना 1,267.30 ग्राम है। सोनिया गांधी ने अपना पीपीएफ अकाउंट भी खुलवाया हुआ है, जिसमें 72,25,414 रुपये जमा हैं। सोनिया गांधी ने पीपीएफ में परंपरागत निवेश के साथ कई कंपनियों के शेयर और बांड में निवेश भी किया हुआ है, जिसमें रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी का नाम भी शामिल है। सोनिया ने 2,75,39,505 रुपये का निवेश बांड और शेयरों में किया हुआ है, जिसमें मारुति, एचडीएफसी, कोटक, मोतीलाल ओसवाल, रिलायंस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं। सोनिया गांधी के पास दिल्ली में अपना कोई घर नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड जरूर है। दिल्ली के डेरा मंडी गांव में उनके नाम पर 3 बीघा जमीन है, जिसकी कीमत 5,88,81,813 रुपये है। जबकि दिल्ली के महरौली के पास सुल्तानपुर गांव में 12 बीघा जमीन सोनिया के नाम पर है, जिसकी कीमत 1,40,79,980 रुपये है। सोनिया गांधी को पूर्व पीएम राजीव गांधी की पेंशन के साथ सांसद भत्ता भी मिलता है। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में समाप्त हुए कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा था कि वो 52 साल के हो गए हैं, लेकिन उनके पास घर नहीं है। 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के समय वायनाड जिला कलेक्टर के सामने दायर शपथ पत्र के मुताबिक राहुल गांधी के पास करीब 14.85 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो 2014 की तुलना में 4.85 करोड़ रुपए अधिक है। 2019 में दायर हलफनामे के मुताबिक राहुल ने चल संपत्ति में 5,80,58,799 रुपए और अचल संपत्ति के रूप में 7,93,03,977 रुपए हैं। हलफनामे के अनुसार राहुल की स्वअर्जित संपत्ति का कुल मूल्य 8,75,70,000 रुपए था, जबकि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के पास बैंक में 17,93,693 रुपए जमा हैं। 2019 में दायर हलफनामे के अनुसार राहुल के पास 40,000 रुपए नकद हैं और विरासत में 1,32,48,284 रुपए की संपत्ति मिली हुई है। शेयर और बांड में 5,19,44,682 रुपए का निवेश भी राहुल ने कर रखा है। 2019 के चुनाव से पहले दायर उनके हलफनामे के मुताबिक राहुल की पीपीएफ और डाक बचत का कुल मूल्य 39,79,037 रुपये था, जबकि उनके पास मौजूद आभूषण 330.300 ग्राम सोने की कीमत 2,91,367 रुपये थी। विरासत में मिली संपत्ति के मामले में राहुल के पास नई दिल्ली में महरौली में प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ संयुक्त रूप से 2.34 एकड़ कृषि भूमि है।
इसके अतिरिक्त राहुल गुरुग्राम में 8,57,70,000 रुपए की 5,838 वर्ग फुट की एक व्यावसायिक इमारत के भी मालिक हैं। 2019 के चुनाव से पहले दायर उनके हलफनामे के मुताबिक राहुल की पीपीएफ और डाक बचत का कुल मूल्य 39,79,037 रुपए था। अपने हलफनामे में राहुल ने 72,01,904 रुपए के बैंक ऋण और अपनी मां सोनिया गांधी से 5 लाख रुपए के व्यक्तिगत ऋण की देनदारियों का भी जिक्र किया है। वहीं राहुल की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की कुल संपत्ति उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ मिलाकर लगभग $2.1 बिलियन बताई जाती है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की संपत्ति कितनी है और एक आम आदमी जो पूरी जिंदगी मेहनत और मशक्कत करता है उसकी संपत्ति कितनी होती है। धन्यवाद।